यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी नाम और रूपात्मक जगत को ही हम प्रपंच कह रहे हैं और इसी प्रपंच का त्याग करना है। जब इसका त्याग हो जाएगा तो जो मूल स्वरूप है वह प्रकट हो जाएगा। कैसे त्याग करें और कैसे ब्रह्म को देखें, श्रुति का आश्रय देते हैं यहाँ पे भाष्यकार कि ईशावास्यमिदं सर्वम। श्रुति ने तो कहा कि सारा जगत ईश्वर से आच्छादित कर दीजिए। जो इदम इदम करके मालूम पड़ता है सर्वम ब्रह्म, सर्वम ईश्वर, ईशावास्यम ईश्वर से आच्छादित कर दीजिए। तो इसका तात्पर्य है कि जब हम अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित करेंगे कि ईश्वर का ऐसा स्वरूप है और ऐसा ही लक्षण इन सब में गया हुआ है, तो हम ईश्वर को देख पाएंगे। ईश्वर अनुग्रह करते हैं, ईश्वर करुणा करते हैं, ईश्वर कृपा करते हैं, ईश्वर हमको तृप्त करते हैं, ईश्वर हमें संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न रखते हैं। तो वस्तुओं में भी ये स्वभाव है कि हमको वो सब करते हैं। वो जितना हम उसके प्रति अपने विवेचना की शैली बढ़ा सके। ईश्वर का अनुग्रह, भगवान सूर्य देखने में सौरमंडल में सूर्य का एक पिंड है, वो अनुग्रह करते हैं, उनके आश्रय से हम सब देखते हैं। तो ईश्वर से हम इस जगत को आच्छादित कर दें। ऐसे ही सर्वम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये इदम इदम करके जो कुछ भी जाना जा रहा है वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म के जो लक्षण हैं सच्चिदानंद स्वरूप, उसको हम सर्वत्र देखने का अभ्यास करें और उस अभ्यास को इतना परिपक्व कर लें कि प्रपंच बाधित हो जाए, प्रपंच हट जाए और चित स्वरूप सत्स्वरूप वो परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाए। जब ऐसी स्थिति आएगी तब जा कर के जो त्याग की स्थिति है वो हमारे जीवन में सध पाएगी। तो साक्षी का ध्यान करें, साक्षी से व्यतिरिक्त जो है उसका त्याग करें। साक्षी से व्यतिरिक्त जो भी दृश्य प्रपंच आ रहा है, जो साक्षी देख पा रहा है, उस दृश्य को त्याग करें। यही तो त्याग में करना है। त्याग में बहुत बड़ा काम करना है। त्याग का तात्पर्य है कि हमको पूरे प्रपंच का त्याग करना है, यानी कि हमारे भीतर आने वाली वो समस्त वृत्तियाँ, वो समस्त दृश्य जिनसे हम व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा दिखाई देता है, तो ये भी प्रपंच का हिस्सा है। जब हम लोग देह पर विचार कर रहे थे कि देह भी जगत का हिस्सा है, पूर्व के जितने विचार हैं उन समस्त विचारों को चित्त में बार बार उठाने की आवश्यकता है। इसीलिए ये साधना का प्रकरण भगवान भाष्यकार चला रहे हैं कि हमें देखना क्या है। जब हम यम करें तो यम में भी सर्वम ब्रह्म देखें। जब नियम करें तो सजाती वृत्ति का ही प्रवाह करें, वही सजाती वृत्ति ही चले। जब त्याग करें तो वही सजाती वृत्ति को दूसरा शब्द देते हैं कि विजाती वृत्ति का तिरस्कार करें, यानी प्रपंच का त्याग करें। और जब प्रपंच का त्याग करें तो प्रपंच किस रूपों में हमारे सामने आएगा? प्रपंच रूपात्मक, नामात्मक, इन्हीं दो रूपों में हमारे सामने आएगा। तो हम जितना भी व्यवहार करते हैं, या तो किसी सबको देखते हैं या तो सुनते हैं, शब्द सुनते हैं तो शब्द की भी वृत्ति बनती है, शब्द के भाव बनते हैं, शब्द का अपना एक आकार बनता है, मन में उठती है वृत्तियाँ। इन समस्त वृत्तियों को, उन समस्त शब्दों को, शब्दों से निकलने वाले अर्थों को, भावों को, उसका त्याग करना है। और उसके त्याग के परिणाम स्वरूप क्या करना है? तो कहते हैं कि ये अब उसमें से जब ये सब त्याग होगा तो जो बचेगा वो साक्षी बचेगा, वो दृष्टा बचेगा, वही चित स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप है, वही प्रकाश स्वरूप है। उसको देखना है कि त्याग करने वाला जो है उसका स्वरूप कैसा है।
तो सबका त्याग किया जाए, तो जिसके प्रकाशन में त्याग हो रहा है वो प्रकाश स्वरूप अवलोकनात् वो दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो त्याग की ये परिभाषा हुई कि प्रपंच का यानी नाम रूपात्मक जगत का त्याग करें, यानी अभ्यास करें। ये साधना का निरूपण चल रहा है। तो त्याग नहीं होता है तो बलपूर्वक उसको छोड़ने का अभ्यास करें। बलपूर्वक जहाँ पे हमारे को लगता है कि यही मैं हूँ और इसको संभालना है, जैसे ये देह मैं हूँ और इसे संभालना है, बीमार न पड़ जाए, ये साधना है। अरे ये क्या है हमारे पास? हाँ, ये हमारे लिए एक साधन है और इस साधन का हमको तब तक उपयोग करना है, तब तक बनाए रखना है कि साध्य की प्राप्ति हो जाए। लेकिन इस साधन में ही हम फंस जाएं, यही सर्वस्व है, यही यहाँ, ये विचार गलत है। तो साधन को साधन मात्र माने और साधन से आसक्त न हो। तो जहाँ जहाँ हमारा मन जाए, देखें क्या त्याग के योग्य है या नहीं। तो त्याग के योग्य में फिर देखें ये नाम से संपन्न है या नहीं और रूप से संपन्न है कि नहीं। यदि नाम और रूप से संपन्न है तो ये त्याग के योग्य है। ये प्रपंच से युक्त है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो त्याग के योग्य है। ये देश में परिच्छिन्न है, काल में परिच्छिन्न है और किसी एक वस्तु में है, यानी वस्तु से परिच्छिन्न है, एक वस्तु में है, तो ये त्याग के योग्य है। इस तरीके से त्याग के योग्य एक सूची बनाएं और उस सूची में अगर हमारे मन में आने वाले जो विचार हैं, मन में आने वाले जो भाव हैं या आसपास रहने वाले जो पदार्थ हैं जो मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसमें ब्रह्म तत्व को खोजें। ब्रह्म तत्व में जो नाम रूप को हटा दें, बाकी चीज़ को पकड़ लें। प्रपंच को हटा दें, बाकी को पकड़ लें। तो अगर नाम रूप से हमारा पोषण हो रहा है तब क्या करें? तो करें, पोषण हो रहा है तो ये परखने की बात है कि उससे देखें कि कौन पुष्ट हो रहा है। किस मन अगर पुष्ट हो रहा है तो मन भी प्रपंच का हिस्सा है। शरीर पुष्ट हो रहा है, शरीर भी प्रपंच का हिस्सा है। तो किससे कौन पुष्ट हो रहा है उसको उससे उसी को पुष्ट होने दें और उसमें मैं को न लाएं। तो इस प्रकार से ये जो त्याग की साधना है, उस त्याग की साधना में हमें यही करना है कि जो जिसका हिस्सा है उसका वही कार्य कर रहा है, उसको यूं ही करने दें, उसमें हम प्रवेश ना करें। मनन करने का कार्य अगर इस शरीर में हो रहा है तो मन मनन कर रहा है, मन का कार्य है, मन मनन कर रहा है। मनन करने वाले मन के पीछे मैं हूँ। बोध हो रहा है, बुद्धि को बोध हो रहा है, उस बुद्धि के बोध में बुद्धि के पीछे मैं हूँ। एक बोध करने वाली विषय है, उसको वो जानने के लिए आतुर है और जानने का प्रयास कर रही है, वो इसको जानने वाला मैं हूँ। तो वो जो सबके पीछे बैठा हुआ है और सबका प्रकाशक है, दृष्टि वहाँ जाए और इन सब के कार्यों को तटस्थ भाव से देखे और धीरे धीरे इनका त्याग करे। तब जाकर के निर्गुण निराकार निर्विकल्प स्थिति में बैठने का बल आएगा। निर्गुण निराकार और निर्विकल्प स्वरूप में ये लगेगा नहीं। ये भी एक भय होता है कि जब वहाँ कुछ भी नहीं है, निर्विकल्प है, निराकार है, तो जा कर के क्या होगा। उस निर्विकल्प का, उस बिल्कुल समस्त विषयों से रहित स्थिति का आनंद, उसमें से आनंद को प्रकट करें, शांति को प्रकट करें और उस शांति में ये महसूस हो कि जो सुख उस शांति में था, जैसे सुषुप्ति की शांति में हमें मिला, तो जो सुख उस शांति में है उसको अगर प्रकट हो कर पाए
तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। यद्यपि ये एक भय बड़ा कठिन, जो जिन महात्माओं ने, सिद्धों ने पाया है, उन्होंने कहा निर्विकल्प में बैठना अपने आप में कठिन है, क्योंकि हम हमेशा विकल्प को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये बात तो सही है कि जब प्रपंच का त्याग करना है तो कठिन। तो हम 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट कोशिश करें कि उस अपरोक्षानुभूति में प्रवेश करना है, तो हम प्रपंच को छोड़ने में समर्थ हो सकें, प्रपंच को छोड़ सकें और अपने को थोड़ी देर के लिए उस साक्षी में स्थित जाने। मैं साक्षी हूँ और जो ये सब दिख रहा है वो देखी जाने वाली समस्त वस्तुएं मुझसे पृथक हैं। मैं वह कभी नहीं था, कभी हूँ नहीं, कभी हो नहीं सकता। यह देह भी दृश्य है। तो इस तरीके से देह से भी अपने को कट करें, अपने को पृथक करें, पृथक करके जानने का अभ्यास करें। देह मैं नहीं हूँ, क्योंकि देह दृश्य है, और जो देह दृश्य है, इस देह में जो सुख और दुख आ रहे हैं वह भी दृश्य हैं, मालूम पड़ते हैं। जिसको मालूम पड़ रहे हैं, चूँकि सुख आया और फिर दुख आया, दोनों अलग अलग करके आते हैं, तो दोनों हमको मालूम पड़ रहे हैं। दोनों जहाँ आ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, बल्कि इन दोनों को जानने वाला मैं हूँ। तो जब मैं ये हूँ नहीं, तो उससे मैं प्रभावित क्यों हूँ? इस प्रकार से विचार कर करके पूरे प्रपंच को त्यागना है, छोड़ना है। इसी साधना में बताया जाता है कि पहले जो अनुकूलात्मक प्रवृत्ति है, सुखद प्रवृत्ति है, उसमें रमण करें, और वो भी शास्त्र सम्मत अनुकूलात्मक प्रवृत्ति में रमण करें। वो शास्त्र सम्मत अनुकूलात्मक प्रवृत्ति, शास्त्र सम्मत मेरा स्वधर्म मुझको धीरे धीरे उससे विरत कर देगा, वैराग्य का बल आ जाएगा। लेकिन यदि हम कुछ इसके लिए प्रयास ही ना करें तो वो बल नहीं आता है। तो जब हम धार्मिक रूप से जीवन जीना, शास्त्रीय रूप से जीवन जीना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे त्याग की वृत्ति बढ़ती है, वैराग्य का बल बढ़ता है, और वैराग्य के बल से फिर भगवत स्मरण में, भगवत स्मृति में, भगवत चिंतन में, भगवत दर्शन में, भगवत नाम में रस आने लगता है। फिर भगवान का जब हम नाम, एक नाम में रस लेते हैं, एक रूप का दर्शन करते हैं, तो उस एक रूप के बाद धीरे धीरे वही परमात्मा अनुग्रह करते हैं कि इन रूप को भी आप छोड़ दीजिए, और इस रूप को नहीं धारण किया जब मैं, तब भी मैं था, मेरे उस स्वरूप को पहचानो। तो जब हम ऐसे करके चिंतन करते हैं कि कैसे प्रपंच का त्याग किया जाए, तो एक एक स्टेप, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर उठें कि पहले हमारा अपना देह जो है, देह से पृथक मैं हूँ। फिर उसको अगर ना कर पाएँ तो भगवान को, फिर भगवान का स्मरण करें, सगुण साकार का स्मरण करें, उस सगुण साकार के किसी एक आकार में जाएं, उस एक आकार से फिर एक भगवान के किसी एक लीला पर, एक रूप पर चिंतन करें, और उसको भी धीरे धीरे, जब ये रूप नहीं था तब भी परमात्मा थे, तब भी प्रभु थे, तो वो किस रूप में थे, तो वो आकार को हटा करके है मात्र का चिंतन करें। तो उससे अब प्रभु में अगर बने तो बने, नहीं अपने में साक्षी का चिंतन करें, अपने में दृष्टा का चिंतन करें। जो दृष्टा है, जो साक्षी है वह है, बाकी जो दृश्य है वो पृथक है। तो जो दृश्य है उसका त्याग करने का बल आ जाए,
उसी को यहाँ पे त्याग कहा गया। और जब त्याग हो जाता है तो दृश्य यानी कि जो हमारे मन में उठने वाले भाव विचार हैं वो सब के सब दृश्य ही हैं, क्योंकि दिखाई देते हैं। सुख दुख के जो भाव हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं, क्रोध के भाव दिखाई पड़ते हैं, अभी क्रोध आया था अभी चला गया। इन सब का त्याग हो जाए और उस त्याग के बाद की जो स्थिति बनेगी, विचार करने से ही पता चलता है कि जब ये सब कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं अकेला शांत रहूँगा। तो वो जो स्वरूप होगा चिदात्मत्व, वो चिदात्म आत्मा का चित स्वरूप होगा, आत्मा का प्रकाश स्वरूप होगा, आत्मा का बोध स्वरूप होगा, ज्ञान स्वरूप होगा। और उस ज्ञान स्वरूप में जब हम बैठेंगे, ज्ञान स्वरूप होगा, उसी ज्ञान स्वरूप में समस्त ज्ञेय पदार्थ आ करके अपने अपना बोध अपना ज्ञान करा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ने लगेगा। तो ये त्याग का अभ्यास, त्याग की साधना है। त्याग की साधना के बाद कहते हैं, लेकिन पूर्व में बता चुके हैं कि करना सबको है, इसलिए हमको सब सुनना भी है, समझना भी है और फिर मनन करके उसको पक्का करना है कि इसको हम अपने निरंतर अभ्यास में कैसे लाएं। क्योंकि पूर्व में भगवान भाष्यकार ने कहा है कि ये समस्त अंगों को सदा करना है और सभी अंगों को पुष्ट करना है। तो यद्यपि देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये पूरे प्रपंच के त्याग की बात है और स्वरूप में अवस्थिति की ही बात है। अब जब मौन की बात करते हैं भगवान भाष्यकार, तो कहते हैं कि मौन उसको कहते हैं, किसको? तो श्लोक पाठ कर लेते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भजेत् सर्वदा बुधः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भजेत् सर्वदा बुधः। करें मौनम यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसा श्रुति भी है, सेम ये वाक्य पूरा। तो करें कि जैसे मन सहित मन जाए, मन जैसे हमारा जाता है, मन से समझने का प्रयास करते हैं ये क्या है, और मन वहाँ जाता है और मन तो इतना चंचल है कि पता तो चलता है कि अभी इस देश में गया है, अभी अमुक व्यक्ति के पास बैठा है, अभी अमुक विषय के साथ बैठा है। तो उस जिन के साथ मन बैठता है उनको समझने का प्रयास करता है। हम इनके बारे में बहुत भली प्रकार से जानते हैं, वो बताते तो हैं नहीं लेकिन हम उनके बारे में सब जानते हैं। ये कैसे सब जानते हैं? तो मन कहता है हमको सब पता है, पक्का पता है। तो मन ऐसे सबके बारे में कुछ कुछ बताता रहता है, जानता रहता है। लेकिन वही मन जब अहम की तरफ जाता है कि मैं कौन हूँ, उस मैं को मैं जानूं, तो वो मन जानने के लिए जब चलता है तो लौट आता है, अप्राप्य, बिना प्राप्त किए ही लौट आता है। वाचो निवर्तन्ते, वाणी जाती है, मन जाता है, मन के साथ वाणी भी जाती है। क्योंकि मन से जब हम कोई चिंतन करते हैं तो शब्द का आश्रय ले करके करते हैं, और वो शब्द का जब आश्रय लेते हैं कि ये अमुक वस्तु है, इसका ये गुण है, इसका ये धर्म है, इसका ये कार्य है, ये ऐसा परिणाम देगी, तो मन जहाँ जाता है मन उसके साथ शब्द को ले करके जाता है। उसी को यहाँ पे वाचो से कहा गया है, यानी वाणी के सहित जब मन जाता है उस अहम तत्व का खोज करने की मैं यह हूँ। तो जैसा मैं के बारे में निरूपण शास्त्र ने किया है, वैसा जब खोजने जाता है तो वो खोजते खोजते खोज ही नहीं पाता है।
बल्कि कहता है कि मैं गया जहाँ तक मेरी समझ बनी, जहाँ तक मैं जा सकता था, जहाँ तक मैं दौड़ सकता था, वहाँ तक दौड़ लगाया। लेकिन दौड़ने के बाद, जाने के बाद भी मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका। अप्राप्य, मेरे लिए वो प्राप्त ही नहीं हुआ। मैंने समझने की कोशिश की कि उसका कैसा आकार है, कैसा प्रकार है, कहाँ रहता है, कितना बड़ा है, क्या रंग है, क्या रूप है, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या उनकी जाति है, मनुष्य जाति है, 84 लाख योनि में कोई जाति वाति है भी कि नहीं है? तो कहते हैं कि शब्द की जो गति है वो या तो कोई संबंध को लेके बताती है, या तो क्रिया को लेके बताती है, या जाति को लेके बताती है, या नाम को लेके बताती है, या रूप को लेके बताती है। नाम, रूप, जाति, क्रिया, संबंध, इन्हीं का निरूपण करने में वाणी समर्थ होती है। लेकिन आत्मदेव का कोई नाम, वहाँ वो अनाम है। उनका कोई रूप, तो उनका रूप नहीं है, वो अरूप है। क्रिया, तो वहाँ पे कोई क्रिया नहीं, वो अकर्ता है। उनकी कोई जाति, निर्वयव तत्व है, उनकी क्या जाति होगी? उनका किससे संबंध क्या है? कहते वो अकेले ही हैं। जब कोई दो हो तो संबंध हो, तो उनके पास जब संबंध भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, जाति भी नहीं है, नाम रूप है ही नहीं, ऐसी दशा में मन का प्रवेश यहीं तक है। तो मन कहता है कि जो मेरा क्षेत्र था मैं वहाँ तक गया, लेकिन जब मैं देखा तो मुझको मैं का स्वरूप स्पष्ट बोध नहीं हुआ, ठीक ठीक जान नहीं पड़ा कि यही है। मैं जो बता रहा हूँ वो मिल मिला के बता रहा हूँ कि ऐसा है, उसमें दूसरा भी तत्व, दूसरी भी वस्तु का प्रवेश करा के ही बता सकता हूँ। शुद्ध रूप से मैं का निरूपण मैं करने में, मन के लिए मैं है, मैं करने में समर्थ नहीं हूँ, ऐसा कह करके मन लौट आता है। तो जब लौट आता है तो ऐसी दशा में जब लौट आएगा तो फिर चुप होकर ही तो बैठेगा, फिर वो चुप हो जाता है। अब मैं, यानी मैं मन के लिए, अब मैं के बारे में कोई खोज नहीं करूँगा। मैं समझ गया कि मैं को, यानी शुद्ध मैं को नहीं जान सकता हूँ, उसको मैं नहीं समझ सकता हूँ। ऐसे स्थिति को प्राप्त होने पर उस मन में जो चुप्पी है, जो ना बोलने की सामर्थ्य है, उसको मौन कहा गया है। यन मौनम योगिभिः गम्यम तद भजेत सर्वदा बुधः। इसी को जो बुद्ध जन है, विद्वान जन है, इसी मौन को मौन कहते हैं और इसी मौन को धारण करते हैं। कहते हैं कि योगियों की गति भी उस मैं में प्रवेश नहीं करती है, इसलिए योगी वहाँ से लौट करके मौन हो जाते हैं। अगले श्लोक में बहुत बढ़िया है मौन की परिभाषा। जो सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं उनके लिए मौन की परिभाषा क्या है, और विद्वान जन के लिए मौन की परिभाषा क्या है। तो 108 नंबर का श्लोक है। वाचो यस्मान्निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सहजसंगितं गिरा मौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः कह रहे हैं गिरा मौनम तु बालानां प्रयुक्तम ब्रह्मवादिभिः।
जो वो गिरा यानी जो वाणी से मौन है, माने एक वाग इंद्री होती है, उस वाग इंद्री के सहारे से हम शब्द को बोलते हैं। तो जब वाग इंद्री किसी की अक्षम हो, बोलने में समर्थ ना हो, तो वो व्यक्ति नहीं बोलते हैं, जिनको हम लोग मूक बोलते हैं, गूंगा बोलते हैं। तो जो वाग इंद्रिय के प्रयोग से वंचित है, वाग इंद्रिय है नहीं, तो वो जो मौन है उसको यहाँ पे मौन नहीं कहा गया है, वो तो अज्ञानी जन के लिए है। बाला नाम प्रयुक्त मौनम गिरा, जो वाणी का मौन है, वाणी नहीं बोलती है, वाग इंद्रिय नहीं है, और वाग इंद्रिय के द्वारा, वाग इंद्रिय के ना होने से जो चुप्पी है, उसको अगर कोई मौन कहता है कि ये बोलते नहीं हैं, तो ये तो ना बोलना, बोलने का मौन, ये परिभाषा बालकों की है, बच्चों की है। यानी कि वो जो कोई भी ऐसी परिभाषा करता वो बालक ही है, बाल बुद्धि वालों की है, जिनकी बुद्धि में अभी प्रौढ़ता नहीं आया है, जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, उनके बारे वही ये बोलते हैं। बल्कि और क्या है, करें कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि वाणी बोल तो सकती है, यानी वाग इंद्रिय तो है, वाचो यस्मान निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते, कह रहे हैं कि वाग इंद्रिय तो है, लेकिन जिस वस्तु का वो निरूपण करने के लिए चलती है, यानी जिस वस्तु, यानी उस ब्रह्म वस्तु का, आत्म वस्तु का, अहम वस्तु का, उस अहम वस्तु के निरूपण करने के लिए जब वो प्रयुक्त होती है, तो प्रयुक्त होने पर जैसा शास्त्र ने वर्णन किया है, जैसा सद्गुरु से सुना है, बोलने जब चलते हैं तो कहते हैं कि चलिए उसके बारे में हम अब बताते हैं कि कैसा है वो। तो बोलते बोलते निराकार है, अभी हम लोग भी सुने हैं, निराकार है, निर्गुण है, निरामय है, निर्वद्य है, अकल है, तो ये जितने शब्द बोलते हैं, वो सत है, चित है, इन सारे शब्दों को बोलते हुए ये निरूपण करना कि वो यही है, ऐसा निरूपण नहीं कर पाती है वाणी। बोलती तो है, उसके बारे में प्रयास करती है बताने का, लेकिन कहती है कि जो ये प्रपंच देख रहे हैं, इस प्रपंच में ये जो नाम है और जो ये रूप है, जो ये 5 महाभूत हैं, ये वो नहीं है। फिर वो क्या है, तो कहे ये वो नहीं है, इसके बाद वो है, इसके बाद वो है, तो वो कैसा है उसको बताइए, इसको तो आप बता रहे हैं और ये नहीं है ये बता दिए, तो वो जो है उसको बताइए। तो बोलते हैं यही तो बात है कि वाचो यस्मान निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते, वहाँ ये वाणी नहीं जा सकती है, और वाणी वहाँ जा करके उनका निरूपण नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती है तभी बोलती है। कभी बोलती है कि वो स्थूल बहुत बड़ा महत है, फिर बोलती है अति सूक्ष्म है। कोई एक निर्णय पक्का करके बताइए, वो अत्यंत सूक्ष्म है कि वो बहुत बड़ा है, वो गोरा है कि काला है, लाल है कि पीला है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है। बोले हम ये बताएंगे कि वो उसको लाल रंग के विशेषण से नहीं विशिष्ट कर सकते हैं, पीला, काला, नीला, बड़ा, छोटा, लेकिन वो बड़े से भी बड़ा है और छोटे से भी छोटा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है, लेकिन जो कुछ दिखाई दे रहा है वह वो नहीं है। जो नहीं दिखाई दे रहा है, इन सब में जो एक ऐसा तत्व है, जैसे कि माला बनी हुई है, पुष्प दिखाई देता है, उसमें धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन धागा समस्त पुष्पों में है। ठीक ऐसे ही ये जो दिखाई देता है,
इसमें ये तो नहीं है वो, लेकिन ये जो दिखाई देने वाला इन सबको बांध करके जोड़ करके रखने वाला तत्व वही है। तो वो जो तत्व जोड़ करके रखने वाला है वो तत्व है कैसा, उसके बारे में बताइए। तो कहते हैं कि इसी को हम कह रहे हैं कि मौनम, ये मौन है। तो इस मौन रूप का भी क्या है, हमको निधिध्यासन करके ये पक्का करना है, यानी ये एक साधना है। और इस साधना के द्वारा ये पक्का करना है कि जब हम मौन बोलते हैं कि वाणी वहाँ जा नहीं सकती है, जाती है तो वहाँ से लौट आती है और मौन हो जाती है। तो जब कोई ज्ञानी महात्मा सिद्ध पुरुष उसका निरूपण करते करते बोलते हैं कि अब उसकी व्याख्या तो मौन से ही होगी, मौनम व्याख्यानम। मौन तरीके से, सांकेतिक तरीके से हम बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं उसको आप समझने का प्रयास करें। तो उस मौन की जो परिभाषा है वो हमारे चित्त में स्पष्ट होनी चाहिए कि जितने नाम रूप जाति संबंध आदि के कथन हैं ये शब्दों से कहे जा सकते हैं, लेकिन उस आत्मदेव में यह नहीं है। नहीं होने के कारण शब्दों के द्वारा उनका निरूपण नहीं होता है, और निरूपण ना होने से वाग इंद्रिय विद्यमान है शरीर में, उसके बाद भी उस तत्व के प्रति मौन है, नहीं बोल सकती है। प्रपंचो यदि वक्तव्य सोपि शब्द विवर्जितः, कह रहे हैं यदि ये जो प्रपंच है इस प्रपंच को कहें तो ये प्रपंच तो वो है नहीं, बल्कि इस प्रपंच के अधिष्ठान के रूप में, आधार के रूप में, इस प्रपंच को आश्रय देने के रूप में वो है। तो प्रपंच का जब हम प्रपंच से व्यतिरिक्त उनका निरूपण करने चलते हैं तो वहाँ पे शब्द का प्रवेश नहीं होता है। ये मौन की परिभाषा है। और इसको जानता कौन है? तो बुद्ध लोग जानते हैं। बुद्ध यानी जो विवेकी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो उस मर्म को, उस तत्व को जानते हैं। और जानते हैं यानी वहाँ वाणी जा नहीं सकती है, उस तत्व को स्पर्श करती है तो वहाँ से लौट आती है। वाग इंद्रिय रहने पर भी उस तत्व का निरूपण नहीं हो सकना मौन है। और इस मौन की परिभाषा यहाँ पे बताई गई है, ना कि ये मौन कि वाग इंद्रिय नहीं है अतः हम नहीं बोल सकते हैं सो मौन। तो मौन का निरूपण किया गया कि वह मौन नहीं बल्कि वाग इंद्रिय विद्यमान है। विद्यमान होने पर वाग इंद्रिय का विषय जितने दूर तक जा सकता है वहाँ तक हम उससे भी परे है, अतः वाग इंद्रिय उसको छू नहीं सकती है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है। अतः विद्वान जन के मत में यही मौन है कि जिन तत्व का निरूपण वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता है उस तत्व को मौन रूप से जाना जाता है। उस तत्व को शांत होकर के जाना जाता है। उस तत्व को ये बताया जाता है कि वहाँ पे मौन का ही प्रवेश है, वहाँ पे मौन की ही गति है। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि मौन का जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारे मन सहित वाग इंद्रिय यानी कि हमारा पूरा ज्ञानेंद्रिय, हमारे अंतःकरण जो हैं और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय भी, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, इन सब की गति उस आत्मदेव में नहीं है। और ये जहाँ तक गति करते हैं वहाँ तक हलचल है, विक्षेप है, और उससे भिन्न उस तत्व में शांति है।
तो ये सब के सब वहाँ से लौट आते हैं। तो हमको भी जब उस तत्व का खोज करना है तो अपने कर्मेंद्रिय से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने ज्ञानेंद्रिय से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने अंतःकरण से ऊपर उठना पड़ेगा और अंतःकरण से परे की सत्ता में प्रवेश करना पड़ेगा। तो उठने का तात्पर्य क्या है, कैसे उठें? उठने का तात्पर्य ये है कि ये जो हम अहम तत्व का चिंतन कर रहे हैं, तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के जो मूल कारण हैं, ये उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, उस कारण तत्व की खोज करें। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन सहित अंतःकरण जो हैं वो पंचमहाभूतों के सत्वांश और रजसंश से उत्पन्न हुए हैं। तो पंचमहाभूतों के सत्वांश और रजसंश का हम परीक्षण करें और इस रजांश और सत्वांश का अतिक्रमण करें, यानी उसके भी परे जाएं, यानी कि त्रिगुणों से परे जा करके उस सत्ता को देखें। त्रिगुण में जो कुछ हो रहा है वह मैं नहीं हूँ, त्रिगुण से पृथक जो तत्व है वो तत्व मैं हूँ, त्रिगुणों का जो साक्षी तत्व है वह मैं हूँ। वहाँ तक जाएं और जा करके उसमें स्थित हो। ये हुआ मौन का निरूपण, 109 नंबर तक के श्लोक। आगे चलते हैं 110 नंबर का श्लोक। ये इसमें देश का निरूपण है, यानी कि हमको कैसे देश में आत्म तत्व का बोध होगा। आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनस्मृतः। आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनस्मृतः। कह रहे हैं आदावन्तो, आदौ अन्ते च मध्ये च, प्रारंभ आदि, अंत और मध्य में। जनो यस्मिन न विद्यते, जनो यानी कि कोई भी जन, व्यक्ति, कोई भी प्राणी, एक ऐसा देश है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है, अद्भुत जगह है जहाँ पे कोई भी जन नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई स्थावर जंगम कोई नहीं है, हलचल करने वाला कोई नहीं है। विजन देश है, निर्जन देश है। हम लोग किसको निर्जन देश कहते हैं? जैसे जंगल हो, हम हों और कुछ वृक्ष आदि हों, बाकी कोई अपना मित्र वगैरह ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, तो कोई पशु पक्षी भी ना हो, तो निर्जन देश बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं निर्जन देश तो वो है जिसके आदि में भी कोई नहीं था, अंत में भी कोई नहीं रहेगा, और मध्य में भी यानी कि बीच के काल में भी कोई नहीं है। वो निर्जन देश में करें कि ये न इदम सततम व्याप्तम, जो सतत निरंतर उस जगत में रहता है, जिससे ये जगत व्याप्त है, निरंतर व्याप्त है, वही देश विजन देश है। विजन देश यानी कि जन से शून्य देश है। विगतः जन, कोई जन उसमें गया ही नहीं। ऐसे निर्जन देश में की कल्पना करें, और जो कल्पना में आए उस निर्जन देश को जी की उसके आदि में भी, ये नहीं कि
आज इस देश में तो कोई नहीं है, इसके पूर्व में यहाँ पे लोग रहते थे। आज पूर्व में कोई नहीं रहता था, लेकिन आज लोग रह रहे हैं। कोई कोई ऐसा जगह होता है, जंगल होता है, बिल्कुल बंजर एरिया, पहले कोई नहीं था, अब बस्ती बस गई। नहीं, पहले भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है, और बाद में भी कोई नहीं आएगा। वो देश ऐसा है कि जिसमें कोई प्रवेश ही नहीं करता। हमारे सुषुप्ति में कौन प्रवेश कर सकता है? उसी देश को आधार बना करके या तो हम अपने उस देश को याद करें जो साक्षी है, और जो दृश्य है, दृश्य को हटा दें। उस साक्षी ने उस साक्ष्य को देखा, साक्ष्य को देखने वाले को अभी कुछ देर के लिए किनारे कर दें। साक्ष्य को नहीं देख रहा है, नाम भले साक्षी, साक्षी को ध्यान में रखना है कि साक्षी मात्र है, और वो जो बना, अब उसके आगे साक्ष्य हट गया तो उसका नाम भी हट जाएगा, दृग मात्र जो रह जाएगा। वह जो देश है उसमें अभी का हमको बोध है कि पहले था, अब वो अभी हमने प्रयास करके हटाया है। लेकिन यह माने कि वो देश, वही देश ऐसा है कि उस देश में जैसे अभी कोई नहीं है तो पूर्व में भी कोई नहीं है, और उसका वैसा ही स्वरूप रहेगा तो पश्चात में भी कोई नहीं आएगा। तो ऐसा एक देश है, ऐसा एक स्थान है, ऐसा एक जगह है। वो कौन जगह है? वो मैं हूँ। मैं का स्थान है जिस मैं में अन्य प्रवेश नहीं कर सकता। इस देह के भीतर, ये जो पूरा देह है, इसके भीतर कितने सारे अंग रखे हैं भगवान ने व्यवस्था करके, और सारा शरीर उस तरीके से चल रहा है। तो इस शरीर में तो बहुत सब चीज़ों ने प्रवेश किया, और हम भोजन करते हैं, जल पीते हैं, ग्रहण करते हैं, वो सब प्रवेश करता है। एक भीतर अवकाश है, एक ऐसा देश है। लेकिन जो मैं नामक देश है, उस मैं में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो भाव है वो भी मन में रहता है, मैं में नहीं जाता है। मैं उस मन के भाव को देखने वाला है। मैं देश में भाव नहीं जाता है, बल्कि मन देश में भाव रहता है, और मन देश को मैं देखता है। जितनी बाहर की वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं यानी व्यक्ति, प्राणी, जन, सब, वो सब के सब वस्तु नेत्र देश से मन के देश में प्रवेश करते हैं, और उस मन में जा करके जैसा हमने देखा है वो तदाकार होते हैं, और फिर उसके बाद उसका प्रकाशन होता है, और प्रकाशन होने के बाद हम उसका बोध प्राप्त करते हैं। तो उसको बोलते हैं कि वो वृत्ति बनी, तत्पश्चात उसका बोध हुआ। वृत्ति व्याप्ति के बाद फल व्याप्ति हुई। लेकिन वो जो वृत्ति अंदर बनी, उस वृत्ति का जो प्रकाशन करने वाला मैं है, उस मैं देश में ये वृत्ति नहीं गई है। क्योंकि जैसे नेत्र है और नेत्र के सामने वस्तु रखी हुई है, तो नेत्र से और वस्तु के बीच में एक दूरी होती है, तब जा करके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक ऐसे ही वो मन में आने वाली जो वृत्ति है और उस वृत्ति को जो देखने वाला है, उनके बीच में दूरी तो होगी ही, तभी तो वो देख पा रहे हैं। तो वो जो प्रकाशक है, वहाँ पे ये वृत्ति प्रवेश नहीं की है, प्रवेश की है मन में। सुख दुख, लाभ हानि, क्रोध आदि इत्यादि जितने भाव हैं वो मन में है, मन देश में है। और उस मन देश को देखने वाला जो मैं है, वो मैं देश कैसा है? तो कहते हैं कि वो मैं सदा ऐसे ही अकेला है, और ये सब मन में आते हैं, मन से चले जाते हैं। ये इतने ही दूर है, यहीं तक गति करते हैं, यहीं से इधर चले आते हैं, वहीं से बाहर निकलते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन वो एक देश है, विजन देश है, जन शून्य देश है, जो मैं नामक का देश, मैं के रूप नाम से कहा जा सकता है।
उसके आदि में, अंत में और मध्य में कोई जन नहीं है, कोई प्रवेश नहीं किया है। वो कभी कोई आकार ही नहीं लिया, कभी कोई रूप ही नहीं बना। वो निरंतर उसी रूप में है। और वो जितना ये सब इदम है, ये न इदम सततम व्याप्तम, जितना ये जगत इदम इदम करके है, उन सब में वो व्याप्त है, भरा हुआ है, वो सब में गया हुआ है। तभी वो सबका बोध कराने में समर्थ है। प्रकाशक रूप से वो सब में है। और है कैसा? वो जन शून्य देश। उस जन शून्य देश में हमें प्रवेश करना है, उस निर्जन देश में, उस विजन देश में प्रवेश करना है। ध्यान में जो हम लोग जाते हैं तो एक अभ्यास करते हैं, विविक्त देश से वित्तम। विविक्त देश यानी कि जिस कमरे में हम बैठे उसमें कोई ना हो, फिर किसी प्रकार का विक्षेप ना हो, और फिर जैसा हम भाव लाना चाहें वो उसी भाव की उत्पत्ति हो। तो ये एक अभ्यास करते हैं विजन देश में रह करके, उस विजन देश में अपने लक्ष्य के अनुरूप खोज करने का। तो कहते हैं ये स्थूल रूप है। और इसी विजन देश का अंतिम परिणाम तब घटेगा जब हम अहम में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, क्योंकि उस अहम देश में ये इदम देश प्रवेश नहीं किया है, बल्कि ये इदम देश को प्रकाशित करता है अहम देश। यानी कि जो अहम है, यहाँ पे चूंकि देश नाम आ रहा है, देश का निरूपण हो रहा है, तो वो अहम बिल्कुल जन शून्य, निराकार, बिल्कुल अकल, समस्त कलाओं से रहित है, निष्क्रिय है, और है लेकिन है। तो ऐसे देश में स्थिति को बनाए रखें, ऐसे देश में जाने का अभ्यास करें। ऐसा भी एक देश है, इसको स्वीकार करें और स्वीकार करके उधर की तरफ उन्मुख होंगे, उधर की तरफ चल पड़े। ये हमारा निधिध्यासन होना चाहिए, ये हमारा साधना का एक हिस्सा होना चाहिए कि हम कुछ देर के लिए जितने पदार्थ हैं, जितने संबंध हैं, उन सब को छोड़ करके रहने का अभ्यास करें। तो ये अभ्यास हमको धीरे धीरे अहम की तरफ ले जाने में समर्थ हो जाएगा। तो ये हुआ देश का निरूपण। आगे काल का निरूपण है, उसको हम लोग कल देखेंगे। आज की कक्षा ही पूरी करती हूँ। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।